नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। इसी के साथ ही दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर, जहां आप देखेंगे राज्य में लॉकडाउन का दौर बरकरार। कहीं लगा 3 दिन का लॉकडाउन तो कहीं लगी 10 दिन की सख्ती। आगे जानेंगे। अब हर घर में पहुंचेगा पानी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला। वही चीन से तनाव के बीच में विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका को दी बड़ी नसीहत। जाने क्या है मामला। WHO ने किया बड़ा खुलासा। कहा 2021 से पहले कोरोना की वैक्सीन बनने में कोई उम्मीद नहीं। इसी के साथ आगे आपको बताएंगे, अगर आप भी मास्क पहनने बिना बाहर जा रहे हैं तो लग सकता है भारी जुर्माना। यहां जाने पूरी खबर। इसी के साथ आगे देखें। आज देश में क्या है पेट्रोल और डीजल के रेट्स। इसी के साथ बताएंगे आज आपके राज्य में क्या रहेगा मौसम का हाल। वही अगली खबर में प्रवासियों को घर पहुंचाने के बाद अब उनको नौकरी दिलाने के मिशन पर सोनू सूद। आप भी उठाए लाभ। खुशखबरी, बैंक कर्मचारियों को मिलेगा 15% ज्यादा वेतन। UFBU और IBA के बीच हुआ समझौता। गुड न्यूज, महामारी के बीच 15,000 फ्रेशर्स को नौकरी देगी HCL। इसी के साथ अगर आप भी नया घर लेने की सोच रहे हैं तो आगे आने वाली खबर सिर्फ आपके लिए है। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट्स निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। इसी के साथ आइए आज की पहली बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को नई सौगात दी है। पीएम मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जलपूर्ति योजना की आधारशिला रखी। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में देश थमा नहीं है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें मजबूती से लड़ते रहना है। पीएम मोदी ने इस परियोजना को रक्षाबंधन के मौके पर बहनों के लिए तोहफा बताया। इस परियोजना के तहत मणिपुर के 16 जिलों को 2,80,000 से ज्यादा परिवारों तक जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 35,720 केस सामने आए हैं। इसके अलावा इस महामारी की वजह से पिछले दिन में 129 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के मुताबिक देश में अभी कोरोना के 12,38,635 कंफर्म केस है। इनमें से 4,26,167 एक्टिव केस है। कोरोना से अब तक 29,861 मरीजों की जान गई है। वहीं अब तक 7,82,606 मरीज रिकवर हो गए हैं। वही बढ़ती महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल में इस महीने के 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने 3 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। ममता बनर्जी ने गुरुवार, शनिवार और बुधवार यानी कि 23, 25 और 29 जुलाई को लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन शुक्रवार को छोड़ दिया। इस वजह से बंगाल में राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि शुक्रवार को लॉकडाउन में क्यों ढील दी गई। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 10 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन 24 जुलाई से शाम से शुरू होकर 3 अगस्त की शाम तक जारी रहेगा। इसी के साथ आगे देखिए। अब 31 दिसंबर तक वर्क फ्रॉम होम। केंद्र सरकार ने बढ़ाई समय अवधि। जी हां, कोरोना महामारी के बीच IT, BPO सेक्टर और अन्य सेवा प्रदान करती कंपनियों के कर्मचारी अब 31 दिसंबर तक वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम कर सकेंगे। दूरसंचार विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। IT कंपनियों में करीब 90% कर्मचारी अभी घर से काम कर रहे हैं। इसकी अवधि 31 जुलाई को खत्म हो रही थी। दूरसंचार विभाग ने कोविड-19 के कारण व्याप्त चिंता को देखते हुए घर से काम करने की सुविधा के लिए सेवा प्रदाताओं की खातिर नियम और शर्तों में छूट को 31 दिसंबर 2020 तक के लिए और बढ़ा दिया है। वही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि अमेरिका को घुटनों से ऊपर उठना चाहिए और एक बहुध्रुवीय दुनिया में रहना सीखना चाहिए। विदेश मंत्री ने US इंडिया बिजनेस काउंसिल के इंडिया आइडिया समिट में ये बात कही। जयशंकर ने इस पहले भी कहा था कि भारत ना कभी किसी गुट का हिस्सा था और ना ही कभी होगा। जयशंकर ने कहा, मुझे लगता है कि अमेरिका को ज्यादा बहुध्रुवीय और बहुपक्षीय व्यवस्था में काम करना सीखना होगा। पिछली 2 पीढ़ियों में जिन गठबंधन और साझेदारियों के साथ वह आगे बढ़ा है, उस दायरे से निकलना होगा।
डॉक्टर फाउची ने चेतावनी दी, कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा खतरनाक कोरोना वायरस। जी हां, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका है। इन सब के बीच शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। डॉक्टर फाउची ने कहा है कि उन्हें लगता है कि कोविड-19 कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, हालांकि इस पर नियंत्रण पा जा सकता है। बुधवार को ट्यूबरकुलोसिस अलायंस द्वारा आयोजित एक इवेंट में डॉक्टर फाउची ने कहा, मुझे लगता है कि ये वायरस सार्स 1 की तरह गायब हो जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आप देखेंगे, मास्क नहीं पहनना तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना, हो सकती है 2 साल की जेल। जी हां, झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क न पहनने पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया। इसमें कहा गया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नए नियम के तहत अगर कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई है, इसलिए वीडियो के साथ बने रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2021 से पहले कोरोना के वैक्सीन बनने में कोई उम्मीद नहीं लग रही है। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन में अलग अलग चरणों में जारी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। WHO ने साफ साफ कहा है कि अगले साल यानी कि 2021 से पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने की कोई उम्मीद नहीं है। WHO के मुताबिक अगले साल तक वैक्सीन मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन इससे मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में और भी वक्त लग सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जरूरी है कि वैक्सीन की सुरक्षा मानकों में कोई कमी नहीं आएगी, भले ही वैक्सीन बनने की गति थोड़ी धीमी हो जाए। इसी से साथ अगली बड़ी खबर में आप देखेंगे, फिल्मों में खतरनाक विलन का किरदार निभाने वाले सोनू सूद पलायन कर रहे मजदूर और छात्रों के लिए मसीहा बनकर सामने आए थे। अभिनेता हजारों प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाकर उनकी मदद कर चुके हैं। अब सोनू सूद ने जॉब हंट ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम है प्रवासी रोजगार। इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने के जरूरत जानकारी आसानी से मिल सकेगी। सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा, अब है रोजगार की बारी, लोगों को जॉब दिलाने की कोशिश में उनसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ये ऐप प्रवासियों को रोजगार संबंधित आवश्यक जानकारी और जॉब से संबंधित सही लिंक प्रदान करेगा। आज फिर से लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम पहले की तरह ही है। IOCL की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत क्रमशः 80 रुपीज 43 पैसा, 82 रुपीज 10 पैसा, 87 रुपीज 90 पैसा और 83 रुपीज 63 पैसा प्रति लीटर है। डीजल की बात करें तो इन महानगरों में इसका दाम क्रमशः 81 रुपीज 64 पैसा, 76 रुपीज 77 पैसा, 79 रुपीज 83 पैसा और 78 रुपीज 60 पैसा है। इसी के साथ आपको ले चलते हैं मौसम की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले बिहार और असम में बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट। जी हां, बाढ़ की मार से बिहार और असम की बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट। जी हां, बाढ़ की मार से बिहार करा रहा है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश बिहार की नदियों पर भारी पड़ रही है। हजारों लोगों की जान खतरे में है। पहले तटबंध टूटने से और सड़कों की दरकन की खबरें आई और अब बाढ़ की वजह से एक के बाद एक हो रहे हादसों की खबरें आ रही है। पलामू में 18 मुसाफिर को लेकर जा रही गाड़ी बाढ़ में पानी में पलट गई। वहीं असम में भी कुदरत की सबसे बड़ी मार पड़ रही है। 25 जिलों में लगभग 88 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 लाख लोगों को अपना आवास छोड़कर सड़कों पर बने अस्थायी आश्रयगृह में शरण लेना पड़ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, करीब पूरा असम जल प्रलय झेल रहा है। वही गुरुवार को दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के राज्यों में खूब बारिश हुई। बिहार में तो पिछले कई दिनों ने खूब बारिश हो रही है। उधर मौसम विभाग ने बुधवार को बताया कि उत्तर प्रदेश में आंधी पानी आने का अनुमान जताया है। वहीं मुंबई में बारिश के बीच मौसम विभाग ने हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। शुक्रवार से रविवार तक पूर्व राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश। बुधवार, शनिवार और रविवार को दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। झारखंड के गढ़वा, रांची, लालहर और पलामू जिला के कुछ भागों में अगले 2-3 घंटे में हल्के दर्जे में मेघ गर्जना और वज्रपात के साथ भारी बारिश की संभावना है। वही बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, दरअसल बैंकिंग सेवाओं के इतिहास में वेतन वृद्धि को लेकर चल रही अटकलों के बीच आखिरकार यह निर्णय ले लिया गया है। बैंक कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि आ जाएगी। बुधवार को इंडियन बैंक एसोसिएशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच सुबह से चल रही बातचीत के दोनों संगठन देर शाम नतीजे पर पहुंचे कि बैंक कर्मचारियों के वेतन में 15% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
HCL टेक ने इस हफ्ते अपनी जून तिमाही की रिपोर्ट पेश की है और कंपनी के मैनेजमेंट में परिवर्तन का भी ऐलान कर दिया है। इतने बड़े ऐलान के बाद कंपनी ने अब एक और ऐलान किया है। इसी साल कंपनी 15,000 फ्रेशर्स को जॉब देगी, यानी कि कंपनी कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के माध्यम से 15,000 नए लोगों को जॉब देगी। कंपनी ने अपनी भर्ती और ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया को वर्चुअल बना दिया है। ये खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि फिलहाल आर्थिक हालात ठीक नहीं चल रहे और कंपनी ने पिछले साल भी 9,000 लोगों को भर्ती किया था। वही कोरोना संकट काल में घर खरीदना बेहद आसान हो गया है। जी हाँ, दरअसल कई बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होम लोन पर ब्याज दर कम कर रही है। कोरोना काल में बैंकों ने 2 से 3 ब्याज दर में कटौती कर दी है। इस लिस्ट में भारतीय जीवन बीमा निगम की कंपनी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का भी नाम शामिल है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दर में एक बार फिर कटौती की है। अब होम लोन लेने वाले नए ग्राहकों के ब्याज दर 6.90% हो गई है। LIC हाउसिंग फाइनेंस की यह अब तक की सबसे निम्न ब्याज दर है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो को नीचे दिए गए बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गई इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।